हेलो बच्चों, प्रश्न दिया गया है कि किसी परिपथ में यहाँ पे हम लोग को 30 सेकेंड में n इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो तो परिपथ में प्रवाहित धारा का मान क्या होगा बतलाना है। तो हम लोग इस प्रश्न को हल करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग यहाँ पे मुख्य अवधारणा देखेंगे जिसके आधार पे हम लोग प्रश्न को हल करेंगे। तो मुख्य अवधारणा के अंतर्गत हम लोग यहाँ पे विद्युत अवधारणा, जो हमारे पास विद्युत धारा होती है उसकी अवधारणा को देखेंगे। तो विद्युत धारा को हम लोग आई से प्रदर्शित करते हैं। और विद्युत धारा क्या होता है कि किसी परिच्छेद में अगर हम लोग देखें तो उसमें आवेश प्रवाह की दर को दर्शाता है, यानी कि प्रति सेकंड, या फिर बोल सकते हैं कि एकांक समय में जो आवेश प्रवाहित होगा, आवेश Q बटे T, इस रूप में हमें प्राप्त होता है। और विद्युत धारा के समीकरण को हम लोग और अच्छे से लिख सकते हैं। तो विद्युत धारा में यहाँ पे जो आवेश Q आया है, आवेश के क्वांटीकरण से ये हमारे पास हो जाता है धन ऋण गुणित N बटे E, गुणित E बटे समय T हो जाएगा, जहाँ पे N आवेश जो प्रवाहित हो रहे हैं या जो इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं उसको दर्शाता है, ई इलेक्ट्रॉनिक आवेश होता है, टी समय को दर्शाता है। और जो एक इलेक्ट्रॉनिक आवेश हमारे पास यहाँ पे होता है, ये लगभग 1.6 गुणित 10 की घात यहाँ पे ऋण 19 कूलाम के बराबर हम लोग को प्राप्त होता है। तो ये हो गया हमारा समीकरण 1। अब इसकी सहायता से हम लोग अपने प्रश्न को हल करेंगे। तो अपने मुख्य प्रश्न में आते हैं, जिसमें हमें दिया गया है कि परिपथ में टी सेकेंड में, ठीक है, हमें समय का मान दे दिया गया है, टी सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं। तो n इलेक्ट्रॉन जो है वह प्रवाहित हो रहे हैं। तो परिपथ में धारा का मान क्या होगा बतलाना है। तो परिपथ में धारा का मान हम लोग समीकरण 1 से निकाल सकते हैं, क्योंकि विद्युत धारा I बराबर क्या होता है, आवेश प्रवाह की दर होती है। तो आवेश Q बटे समय T, और जो आवेश होता है इसको अगर हम लोग देखें तो ये हमारे पास n गुणित E बटे समय T के रूप में हमें प्राप्त होता है, जहाँ पे E क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक आवेश को दर्शाएगा। अब यहाँ पे हमने धन ऋण इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हमें क्या बोला गया कि इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहा है। तो अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन के लिए लेंगे तो ये ऋण हो जाएगा, और अगर हम लोग इसको प्रोटॉन के लिए लेते हैं या धन आवेश के लिए लेते हैं तो धन होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग या तो धन ऋण के रूप में दर्शा सकते हैं, या फिर हम लोग इस चिन्ह को इस तरह से यहाँ से हटा देंगे, और ये हमारे पास हो जाएगा विद्युत धारा का समीकरण n गुणित E बटे समय T। तो इतना जो है विद्युत धारा किसमें प्रवाहित होगा अगर हम लोग देखें तो ये हमें उस परिपथ में मिलेगा। और इलेक्ट्रॉनिक आवेश का मान रख देंगे तो विद्युत धारा I जो है वो कितना हो जाएगा हमारे पास में 1.6 गुणित 10 की घात यहाँ पे हो जाएगा ऋण 19, और फिर गुणित हो जाएगा हमारे पास में n इलेक्ट्रॉन है तो n फिर बटे में हो जाएगा समय T। तो इतने जो है एम्पियर की विद्युत धारा हमारे पास यहाँ पे प्रवाहित होगी, जो कि इस परिपथ से होकर के जाएगा। तो ये रहा हमारे प्रश्न का उत्तर। हम लोग इसको भी अंक के रूप में ले सकते हैं, या फिर विद्युत धारा I का मान जो है n गुणित E बटे T के रूप में लेंगे। लेकिन हमें यह याद रखना होगा कि एक इलेक्ट्रॉनिक आवेश बराबर 1.6 गुणित 10 की घात ऋण 19 कूलाम होता है। आशा है आपको इस प्रश्न का हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।